वैसे इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी वेस्ट और अमेरिका की तरफ टिल्टेड है और बाकी मैक्सिमम न्यूट्रल है, क्योंकि आज की डेट में भारत किसी भी एक गुट में जाना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता है। वेस्टर्न देशों के साथ हमें कई इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए उनका साथ मिलता रहेगा। वहीं अपने हथियारों को लेकर हम रशिया के ऊपर हेविली डिपेंडेंट हैं, जिसके कारण कई बार हमें कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आज के समय भी भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच में लटक रहा है। रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे लीथल मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो पलक झपकते अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी निशाना बना सकता है। इसी खूबी को देखते हुए भारत भी रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुक रहा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी तक ये माना जाता था कि अमेरिका, इजराइल या धरती पर दुनिया के किसी भी और देश के पास इसका तोड़ बिल्कुल नहीं है, मगर अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाल दिया गया है, और वो और कोई देश नहीं बल्कि रशिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने निकाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय अफ्रीका में अफ्रीकन लाइन 21 नाम की एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें यूएस फोर्सेस के साथ साथ मोरक्को, ट्यूनीशिया और सेनेगल की फोर्सेस भी शामिल हैं। जून 7 को शुरू हुई एक्सरसाइज अफ्रीका की बहुत ही मेजर एक्सरसाइज मानी जाती है, जो जून 18 तक चलेगी। और जो रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का दावा किया जा रहा है, वो इसी एक्सरसाइज के दौरान मारे जाने की बात की जा रही है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के पास रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां से आया, मार गिराना तो फिर दूर की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रियल लाइफ में नहीं मार गिराया है, बल्कि एक सिमुलेटेड वॉर गेम में मार गिराया है। जिनको नहीं पता कि सिमुलेटेड वॉर गेम्स क्या होता है, उनको बता दूं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक्चुअल के वॉर यानी युद्ध में उतरने से पहले वॉर स्ट्रेटजीज, थ्योरी ऑफ वॉरफेयर्स, अलग अलग बैटल प्लान्स, डिफेंसिव और अटैकिंग अप्रोच को टेस्ट किया जाता है स्पेशल कंप्यूटर्स पर एक गेम के जरिए, जिसको रियल वर्ल्ड कंडीशंस जैसे वेदर, टेरेन, एनिमी स्ट्रेंथ और वेपन्स के आधार पर सिमुलेट किया जाता है। वहीं इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अलग अलग कंडीशंस में ये चेक किया जाता है कि जो बैटल प्लान एनिमी के खिलाफ बनाया गया है क्या वो एग्जीक्यूटेबल है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट नया है, बल्कि ये स्ट्रेटेजी 1880 से अपनाई जा रही है। फर्क बस इतना है कि तब बड़े बड़े मॉडल्स बनाकर उन पर डिफेंस प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनाई जाती थी। वहीं आज की डेट में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूएस ही नहीं, दुनिया के और कई देश इसी तरह की सिमुलेटेड वॉर गेम्स की प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के लिए ताइवान, जो सिमुलेटेड वॉर गेम्स में ये प्रैक्टिस करता है कि अगर चाइना उसको इन्वेड करता है तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इस तरह की सिमुलेटेड वॉर गेम की प्रैक्टिस से टाइम और पैसा दोनों ही बचता है। वैसे देखा जाए तो इस तरह की वॉर गेम्स में बोलने को तो इसमें सिमुलेट करके रियल वर्ल्ड कंडीशंस को बखूबी कॉपी किया जाता है, लेकिन फिर भी जो जमीन पर युद्ध होता है वो एक सिमुलेटेड वॉर गेम से कई ज्यादा गुना अलग होता है। इसीलिए जो मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो अमेरिका की इन्हीं सिमुलेटेड वॉर गेम्स के बारे में निकल कर आ रही है, जिसमें एक ऑपरेशन के दौरान 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को अमेरिका ने सफलतापूर्वक निशाना बना दिया था। ऐसे में ये भारत, रशिया या फिर जिस भी देश ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसके लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। खैर, दोनों देशों में से आप किसका समर्थन करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।